बिहार को किसी ने ठंडा किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। भीड़ दुसाधों का भोजन भूमिहार किया और पासवान दुसाधों का भीड़ और ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं ये चिराग पासवान जी। जैसे बोनट पे चढ़ते हैं और हाथ हिलाते हैं तो मेरी फिल्म थी मिले ना मिले हम, अरे देखो अभी मिल रहे हैं हम, आगे नहीं मिलेंगे, वो है चिराग पासवान। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री का अगर विरोध चिराग पासवान किए, पथराव किया, अगर काला झंडा दिखवाने का काम किया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। पासवानों के देवता, कुल गुरु, कुल देवता राजा सलेश का भव्य मूर्ति को स्थापना किसने कराया? नीतीश कुमार जी ने कराया। जो बढ़िया सड़क मिला नीतीश राज में वो चिराग कर रहा है। हर घर नल जल योजना मिला वो चिराग कर रहा है। रामविलास पासवान के आड़ में, रामविलास पासवान के संरक्षण में करोड़ों रुपया का घपला किया। आप मोदी जी का जेट सुरक्षा लेके चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा तोप हो गए क्या? रघुनाथपुर मौत में गए, मैयत में गए, वहां पे रो रहे थे लोग, आई रोड शो करते हुए जा रहे थे। वो बस यही है। जो फिल्मी दुनिया में उनका एक्टिंग नहीं चला, वो अपने घर परिवार और समाज में एक्टिंग को बता रहे हैं कि हम हीरो रहे हैं, मिले ना मिले हम। तो वही हाथ हिला के कहते हैं कि अभी तो देख रहे हैं आप, आगे नहीं मिलेंगे हम। ये है चिराग पासवान। इसलिए बहुत कुछ कर रहा हूं और चिराग पासवान जैसे मैं गलत भटकाव नहीं करा रहा हूं। मैं मोकामा के चाराडीह में बाबा चौहरमल का मेला लगेगा और उस मेले में मुख्य अतिथि होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही साथ चिराग पासवान भी पहुंचेंगे, उनके चाचा पशुपति पारस भी पहुंचेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार उस मेले में ना पहुंचे। जो मंच साझा चिराग पासवान करेंगे वहां पर नीतीश कुमार ना पहुंचे। और इस बात की जानकारी हमें राजकुमार पासवान दे रहे हैं। और राजकुमार पासवान का एक और दावा है जो ये खुद बताएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार उस मेले में न जाएं और बाबा चौहरमल का जो मंदिर है उसका निर्माण भी नीतीश कुमार ना करें। आपका बड़ा दावा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार उस मेले में ना जाएं। कैसे आप दावा कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि चिराग पासवान के पिताजी के 50 सालों की, 52 सालों की राजनीति में वो चाराडीह का, मोकामा का मंदिर, बाबा चौहरमल का मंदिर नहीं बना, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वादा किया था बिहार के 7% पासवानों से कि ये मंदिर, भव्य मंदिर हम बनाएंगे। जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर और भी भगवानों का मंदिर एक भव्य मंदिर होता है, वैसा मैं निर्माण करूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, और कर दिया होता तो राजनीति का अखाड़ा नहीं रहता। वो आपको बता दूं साहब कि अभी कमेटी ने, चाराडीह की पूजा कमेटी के सदस्य ने मुख्यमंत्री का समय लिया और भी माननीय नेताओं का समय लिया। चिराग पासवान से समय लेने गए तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि भाई माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। वो इतने आग बबूला हुए और कहते क्या है कि पासवानों के सभा में, कार्यक्रम में, मेला में कुर्मी का क्या जरूरत है और ये नीतीश कुमार की क्या जरूरत है। यानी कि साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से 50-52 सालों से बिहार का पासवान, अबोध पासवान लोग जो बेवकूफ बनते आए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है और मंदिर का निर्माण नहीं हुआ और मंदिर जो भव्य बनना चाहिए वो नहीं हुआ, वो चिराग पासवान भी नहीं चाहते हैं। और आपको बता दूं कि इनकी मंशा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जाएंगे, बहुत सारी घोषणा करके आएंगे और वहां जो राष्ट्रीय मेला जो घोषित हुआ है वो नीतीश कुमार जी का देन है। चिराग पासवान जी, आपको मैं खुलेआम बता देना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो शायद उस समय आप उस मंच पे नहीं थे। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने ही वहां के मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किया, आपके पिताजी काम कुछ नहीं किया। फिर पटना में 100 एकड़ का ये इको पार्क है, आप उसमें मॉर्निंग वॉक पे जाइए, वहां पे पासवानों के देवता, कुल गुरु, कुल देवता राजा सलेश का भव्य मूर्ति को स्थापना किसने कराया? नीतीश कुमार जी ने कराया। और पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण और महिला बेटियों को आरक्षण देने का काम अगर किया है तो नीतीश कुमार। आपने क्या दिया साहब? आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से
पिछले साल पशुपति कुमार पारस जी के ऊपर ढेला चलवाया, पथराव करवाया, और युवा नौजवान जो हमारे अबोध हैं 18 से 25 साल के, उनको आप गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, गलत रास्ते, नीतीश कुमार जी के खिलाफ संयोजित ढंग से गलत बात कर रहे हैं आप चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर उस मंच पे जाते हैं तो बिहार के पासवानों को मेला में जितने भी हुजूम हो वो लोग सब लोग माथा पे उठा के नीतीश कुमार जिंदाबाद करें। और एक चीज और, चिराग जी का विरोध हो गया, ठीक है जी। ये रामविलास पासवान हमेशा से मेला में गए हैं। वो कहते थे कि अगर इस मेले की किसी ने शुरुआत की तो रामविलास पासवान, वो लगातार मेला में गए, लगातार वहाँ के पासवानों से मिलते थे, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। देखिए आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इतना ही देन रहा कि मेला के भीड़ पे वो चमकते रहे, काम कुछ नहीं करते थे, काम कुछ नहीं किया। साहब आपको बता दूं, राष्ट्रीय मेला जब तक घोषित नहीं हुआ तब तक वहां पक्की सड़क भी नहीं थी, रास्ता भी नहीं था, सब लोग खेत में दौड़ पैदल चल के जाते थे उस मेला में, और वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है कि उस मेला के लिए स्पेशल रास्ता, पिचिंग रास्ता बनाया गया साहब, समझे। और रामविलास पासवान जी, सही मायने में बताता हूं मैं, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया? 89 में बने तो शायद 27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा, वो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ा, फिर 90 के बाद से लेकर के अपने परिवार के लिए जिए, अंतिम समय में स्वर्णों को 10% आरक्षण देके मर गए। वो अच्छी बात है, स्वर्ण आरक्षण का विरोधाभास नहीं है मेरा, लेकिन आपने समाज को क्या दिया, जाति को क्या दिया? जिस जाति ने आपको मूर्ति लगी है वहां पे, ऐसे ही लगी है साहब, एक चीज बता, ऐसे ही लगी है। सुनिए, उस कमेटी में कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो कि वहां के चंदा, रामविलास पासवान के आड़ में, रामविलास पासवान के संरक्षण में करोड़ों रुपया का घपला किया, करोड़ों रुपया का। और जिसका जो माटी टाटी में रहता था, झोपड़ी में रहता था, वो आज महल बना करके स्कॉर्पियो में चल रहा है साहब, और उसे हिसाब मांगा गया इसी मीटिंग में, तो वो लोग हाथ खड़ा कर दिए। तो यानी कि लुटवा रहे थे रामविलास पासवान ऐसे लोगों को खड़ा करके, और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए उस कमेटी में। युवा नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और वहां के मेला में आपको बता दूं साहब, चिराग पासवान अगर सही मायने में चाहते हैं बिहार के पासवानों का उत्थान, कल्याण, उस मेला का अगर चाहते हैं और उस मंदिर का निर्माण चाहते हैं, तो बहुत उदारता से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत होना चाहिए वहां। और कहते हैं नीतीश कुमार जी, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहां का मंदिर इस बार किसी का मुहताज नहीं रहेगा। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मंदिर, ये मोकामा के स्टेशन से अभी पासवान है जी। आपने क्या किया? ना मैं मंत्री, ना मैं सांसद, ना मैं विधायक, ना मैं किसी सदन का सदस्य। समाज जो कहेगा, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं मैं, समाज जो कहेगा और हम मुझे जितनी ड्यूटी फिक्स करेंगे तो उसके लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूं मैं। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, और चिराग पासवान जैसे मैं गलत भटकाव नहीं करा रहा हूं मैं, समझे साहब। इनका क्या है, इनका क्या है कि आप भी स्वर्ण जाति से आते हैं, आप बुरा मत मानिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं मैं, कि आशीर्वाद दुसाधों का, क्या कहते हैं, भीड़ दुसाधों का, भोजन भूमिहार किया, और पासवान दुसाधों का भीड़, और ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं ये चिराग पासवान जी। ये कब तक ऐसी राजनीति चलेगी इनकी? वो चिरंजीवी पासवानों के नेता है। कौन पासवानों का नेता है? चिराग पासवान। सर, चिराग पासवान पासवानों के नहीं, हमारे जो युवा नौजवान जो एलईडी बल्ब में, नीतीश कुमार जी के एलईडी बल्ब में जो आंख खोला, वो आज चिराग कर रहा है। जो बढ़िया सड़क मिला नीतीश राज में, वो चिराग कर रहा है। जो कहते हैं हर घर नल जल योजना मिला, वो चिराग कर रहा है। अरे देखना है सही माने में बिहार के पासवानों को, बिहार के दुसाधों को। आओ इको पार्क पटना, हम दिखाते हैं नीतीश कुमार ने पासवानों के लिए क्या किया, हम तुमको बताते हैं नीतीश कुमार ने क्या किया। चिराग पासवान को कहने से, अगर ये बार बार कहते हैं ना सर, मेला में भी कहे पिछले साल कि मेरे पिताजी को अपमानित किया नीतीश कुमार। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं
कि चिराग पासवान सही मायने में शेर है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ओरिजिनल शेर का बेटा है, तो ये पब्लिकली करे और कहे कि नीतीश कुमार जी ने ये बात कह करके मेरे पिताजी को छोटा दिखाया, अपमानित किया। नहीं तो ऐसी दीर्घभ्रमित मत कीजिए हमारे समाज की वनो। नीतीश कुमार जंगल राज है। कल एयरपोर्ट पे जब भी आते हैं चिराग पासवान कहते हैं कि जंगल राज अगर किसी ने दिखाया तो वो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ने जंगल राज दिखाया है। सुनिए, नीतीश कुमार ने तो सुशासन दिया है, नीतीश कुमार जी ने तो बढ़िया सड़क दिया है कि वो अलौली जो है जाते हैं ना अपना शहर बन्नी ददिहर, वहां 4 दिन में पहुंचते। पुल भी नहीं था, बाढ़ में बह जाता था, पुल तो था ही नहीं, गांव बह जाती थी, वहां के लोग पलायन करके रहते थे, उनके चचेरे मचेरे फुफेरे लोग इतने इतने पानी में। और वो बात करते हैं विकास की, जंगल राज की। जंगल राज क्या था खगड़िया में जाकर के देखिए, जंगल राज क्या था मोकामा में जाके देखिए, जंगल राज क्या था। बिहार को किसी ने ठंडा किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। समझे साहब, ये लोग तो जंगल राज की बात करते हैं। ये बताए ना इनके पार्टी में कितने बाहुबली हैं, पिता राज में इनके पार्टी में कितने बाहुबली थे, आज के डेट में इनके पार्टी में कितने स्वच्छ छवि के लोग हैं, ये सवाल बनता है। समझे साहब, आप मोदी जी का जेट सुरक्षा लेके चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा तोप हो गए क्या? ये समाज है और समाज के सामने अगर इनकी उदारता होनी चाहिए कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा समाजीय ताकत कैसे होगा। आप दिल्ली में रहेंगे, पंजाब की में रहेंगे, कहीं भी रहते हैं, पासवानों पर अगर एक भी आंच आता है तो सबसे पहले दौड़ के आते हैं। सुन लीजिए, अभी अभी रघुनाथपुर गए थे, ये तो कुछ नहीं, ठीक है बात करेंगे, लेकिन एसपी से बात किया फोन लगा के लाइव मीडिया के सामने। कौन? इंजीनियर राजकुमार पासवान। 5 भाइयों को थ्रेट था, उन लोग के लिए थाना में जाकर के थाना प्रभारी को कौन धमकाया, बात किया इंजीनियर राजकुमार पासवान। वो तो निकल गए, बुला रहा है वहां के पासवान लोग, गोद में लेके रोने लगते हैं। वो बस यही है, ऐसे वो लोग चाची दादी मामी। सुनिए, खड़ा होता है तो लोग इकट्ठा, हाँ वहां भी गए, के बाद जाते हैं तो लोग को गले शशांक जी अभी वहां गए, रघुनाथपुर मौत में गए, मैयत में गए, वहां पे रो रहे थे लोग, रोड शो करते हुए जा रहे थे। चंदन टीका रोड शो नहीं होता है, वो हुजूम होता है, वो भीड़, सर भीड़ है, वो पासवानों की भीड़ है। ये बताइए, उनके घर में कहीं मातम हो जाएगा तो हम क्या हाथ हिलाते हुए जाएंगे कि ऐसे शांतिपूर्वक जाएंगे? तो रामविलास पासवान के डेथ के समय भी एक रामविलास जी ऐसे नहीं थे, एक वीडियो, हाँ वीडियो वायरल हुआ था, जो अपने पिताजी पे अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, जो फिल्मी दुनिया में उनका एक्टिंग नहीं चला, वो अपने घर परिवार और समाज में एक्टिंग को बता रहे हैं कि हम हीरो रहे हैं, मिले ना मिले हम। तो वही हाथ हिला के कहते हैं कि अभी तो देख रहे हैं आप, आगे नहीं मिलेंगे हम। ये है चिराग पासवान, टाटा होता है। हाँ। वो जैसे बोनट पे चढ़ते हैं और हाथ हिलाते हैं, तो मेरी फिल्म थी मिले ना मिले हम, अरे देखो अभी मिल रहे हैं हम, आगे नहीं मिलेंगे। वो है चिराग पासवान। मेला पे चलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, घूम लिया, मेला पे चलते हैं। मोकामा में जो मेला लगता है, कई सालों से मेला लगता है, वो लगभग हमको आपको बता दूं कि 50-55 साल से लग रहा है। 50-55 साल से मेला लगता है। बाबा चौहरमल आप लोगों के पासवानों के एक बहुत बड़े धरोहर है, आप लोग भगवान मानते हैं, योद्धा रहे हैं, आप लोग भगवान भी मानते हैं। आपका मानना है कि बाबा चौहरमल जैसा हमारे समाज के 4 कुलगुरु रहे हैं योद्धा। पहला वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, जिनकी पूजा होती है, राजा सालेस की पूजा होती है, राह बाबा की पूजा होती है, मकरा मांझी की पूजा होती है। रामविलास पासवान का भी नाम ले लीजिए। लेने लायक होते तो जरूर मैं लेता, मैं अम्बेडकर का नाम लूंगा, लेकिन रामविलास पासवान का नाम नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि उस समाज के लिए, अपने जाति के लिए 5 काम नहीं किया, और किया होता तो आज मैं उस पासवान परिवार को का विरोध नहीं करते, उस पासवान परिवार का मैं विरोध नहीं करता, चिराग पासवान का विरोध नहीं करता। जाते जाते एक वो रामविलास पासवान की बात जो याद आती है कि मैं वैसे घर में चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है। इस डायलॉग को मैं बखूबी से कह सकता हूं। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन सभी गरीब शोषित वंचितों पासवान दुसाद के घर के ढिबरी में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके और अपने घर में चिराग जला लिए और
समाज पे थोप दिया कि देखो मेरे बाद मेरा बेटा है, इसको गले लगा लो। तो सिर्फ गले लगाने से नहीं होगा, काम बोलता है। इंजीनियर राजकुमार पासवान का काम बोल रहा है, इसलिए आज इंजीनियर राजकुमार पासवान चमक रहे हैं। और ये जो भीड़ हुजूम है, उन लोग को विकल्प नहीं मिल रहा, तो राजकुमार पासवान विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। तो वहां का मेला, आपको बता दूं, मेला के ये भी अंत में कर दे रहा हूं मैं। अगर वहां के कमेटी जिस तरह से चिराग को, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस जी को, जिस तरह से सम्मानीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इनविटेशन दे के बुला रहे हैं, उस तरह से अगर हमको मान सम्मान से नहीं बुलाएगा, हम उस मेला में नहीं गए हैं अभी तक और ना जाएंगे। जब तक मान सम्मान से नहीं बुलाएगा, हमारी ताकत को नहीं पहचानेंगे। ये घमंड नहीं बोल रहे हैं, समाज का बेटा है, समाज से बाहर नहीं है। लेकिन मुझे अगर भगवान भी बिना न्योता के बुलाएगा, हम वहां नहीं जाना पसंद करेंगे। मान सम्मान के भूखे, प्यार के भूखे, समाज का काम कर रहा हूं मैं, समाज के लिए जी रहा हूं। बाबा चौहरमल के मेले में अगर राजकुमार पासवान को सम्मान के साथ नहीं बुलाया जाएगा, जिस तरीके से चिराग पासवान को बुलाया गया है, जिस तरीके से पशुपति पारस को बुलाया गया है, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया, अगर वैसे नहीं बुलाया जाएगा तो वो ये जो है उस मेले में नहीं जाएंगे। लेकिन उस मेले के लिए काम करेंगे ना, काम करेंगे। और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री का अगर विरोध चिराग पासवान किए, पथराव किया, अगर काला झंडा दिखवाने का काम किया, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। और उनको अगर जाते हैं, हम वहां हो या ना हो, नीतीश कुमार जी को मान सम्मान से उस मंच पे तलवार के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। मुकुट के साथ जो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मुकुट है, उससे स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो समाज के दुश्मन नहीं है, पासवानों के दुश्मन नहीं है। जो चिराग पासवान आग भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार में भी दिल है। वो नीतीश कुमार जी आने वाले समय में बहुत कुछ पासवानों को दे सकते हैं और दिया भी है। चलिए बिल्कुल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।